The question says Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant g, Planck constant h and the speed of light c as ये y मतलब कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू c रेज टू द पावर अल्फ़ा मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट रेज टू द पावर अल्फ़ा, h रेज टू द पावर बीटा, बीटा h is here Planck's constant and g is gravitational constant and which is raised to the power gamma. तो आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ बतानी है जो आपको इसमें गिवन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस लिख लेंगे। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन सेम होता है प्रेशर से। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल रेज़ टू द पावर -1 टी रेज़ टू द पावर -2। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ही होता है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये रेज़ टू द पावर अल्फ़ा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज रेज़ टू द पावर अल्फ़ा। ये रेज़ टू द पावर बीटा है क्योंकि कांस्टेंट जो है प्लैंक्स कांस्टेंट वो रेज़ टू द पावर बीटा है। और ये गामा है रेज़ टू द पावर फुल गामा क्योंकि ये चीज़ तो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही है ना, तो ये रेज़ टू द पावर गामा हो जाएगा। अब जब हम सब कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये तो सेम का सेम रहेगा। यहाँ पे m की पावर मतलब कि मास की पावर आ जाएगी, यहाँ से गामा, यहाँ से बीटा आ जाएगा और यहाँ से माइनस गामा आ जाएगा। तो बीटा माइनस गामा लेंथ और टाइम का आपके पास ये आ जाएगा। तो सिंपली अब आपको पावर्स कंपेयर कर दें। जो आप पावर्स कंपेयर करेंगे तो बीटा माइनस गामा 1 की इक्वल है क्योंकि मास का वैल्यू यहाँ पर 1 है। देन आपके पास आ जाता है अल्फ़ा -2 बीटा प्लस 3 गामा आपके पास -1 की इक्वल है क्योंकि एल की पावर यहाँ पे -1 की इक्वल है। एंड देन माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा -2 गामा इज इक्वल्स टू -2 क्योंकि यहाँ पे टी की पावर -2, यहाँ पे टी की पावर ये है। अब दिक्कत आती है कि इससे आगे कैसे बढ़े। तो इससे आगे बढ़ने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से प्लस कर देना है। क्यों हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्यों नहीं प्लस किया, क्योंकि जब आप 4 और 5 को प्लस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बीटा और गामा बचेगा। तो यहाँ से इन दोनों का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग उन इक्वेशंस को प्लस करते हैं जहाँ पे हम लोग थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें। तो इसलिए हम लोग एक ऐड 3 और 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा निकाल देगा और सिर्फ 2 वेरिएबल बच जाएंगे, ओनली 2 वेरिएबल विल बी लेफ्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको इस दोनों को ऐड करेंगे तो -1 -2 आ जाएगा -3। अल्फ़ा में से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, इसमें से बच जाएगा गामा, इसमें से बच जाएगा बीटा। तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इस इक्वेशन को हम दे देंगे नंबर 7। इसको हमने दिया हुआ था 3 4 5। तो हम 3 से एक और चीज़ निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा, क्योंकि हमने गामा को यहाँ पे भेजी, यहाँ पे माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास गामा का वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोग पुटिंग 6 in 7, तो इक्वेशन 6 को जो आप इक्वेशन 7 में रखोगे, मतलब कि आपको यहाँ से बीटा की वैल्यू निकली थी तो आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखोगे तो -3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे गामा का गामा, और बीटा क्या था हमारे पास 1 प्लस गामा, तो 1 प्लस गामा यहाँ पे रख दिया। तो हमारे पास -3 हो गया 1 + 2 गामा, तो -4 हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल्स टू 2 गामा। तो -2 आपके पास आंसर आ गया गामा का। अब सिंपली आपको गामा का वैल्यू मिल गया तो सिंपली इस इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 में रख दो, यहाँ से आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7 वी गेट -3 इज इक्वल्स टू -2, गामा का वैल्यू निकल गया था -2 प्लस बीटा, तो यहाँ से आपको मिल गया -1 इज इक्वल्स टू बीटा। अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, आपको इक्वेशन ये जो 9 है इस इक्वेशन को आपको इसमें रख देना है। मतलब इस दोनों को आपको किसी भी थर्ड और फोर्थ में से कोई सी भी इक्वेशन पे रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में रखा है, तो आपको सिंपली बीटा और गामा का वैल्यू रख देना है। तो अल्फ़ा मैंने फोर्थ में रखा है, मतलब इस वाले में, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 इंटू आपके पास इधर बीटा है, बीटा क्या है हमारे पास -1 रख दिया, +3 इंटू गामा है, गामा क्या है -2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर ये फोर्थ इक्वेशन है, सॉल्व करोगे आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या बन गया, अल्फ़ा 7 है, बीटा आपका -1 है और गामा आपका -2 है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही है जिसमें अल्फ़ा 7 है, बीटा -1 और गामा -2 है। दिस इज